प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का ये सेशन। जो कक्षा 12 के वे विद्यार्थी जो कि देखिए उनका विषय जो ऑप्शनल विषय है, उनके इस पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, यदि आप वार्षिक परीक्षा 2023-24 में बैठने वाले हैं, कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, तो नैतिक, खेल, योग एवं शारीरिक शिक्षा का ये पेपर आपका है। ठीक है दोस्तों, आपके सेंटर पर मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसे हम लोग देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है नैतिक, खेल, योग एवं शारीरिक शिक्षा का ये महत्वपूर्ण सेशन। जब पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए हम लोग तो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में यहाँ पर तो देखिए पहला आपका प्रश्न क्या है, भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए इसे जो मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष जो होता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है। वजह है इसके पीछे देखिए जो दिग्गज खिलाड़ी थे, जिन जो हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता था मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में देखा जाए तो खेल दिवस भारत में घोषित किया गया 29 अगस्त को। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप सभी लोगों का। बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। देखिए शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का जो अगर उद्देश्य देखा जाए तो वो संपूर्ण चीजें उसमें समाहित होती हैं, यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास, यानी इन सभी पहलुओं को लेकर बात किया जाता है उसमें। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग अब तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। 1098, 1090, 101, 1048। तो महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। महिला हेल्पलाइन नंबर में अगर देखा जाए तो देखिए 1090 जो होता है डिस्टेंस वो है महिला हेल्पलाइन नंबर बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में अगर बात करें तो 1098 है। देखिए 1098 जो है वो किसका है, तो ये है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का। ठीक है ना, 1098 और 1090 किसका है, महिला हेल्पलाइन नंबर है। और 1076 है, 1076 वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। किस आयु प्रक्रम को टीन एज के नाम से भी जाना जाता है। किस आयु प्रक्रम को टीन एज के नाम से भी जाना जाता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, शैशवावस्था। तो देखिए डिस्टेंस, जो किशोरावस्था होता है उसे हम लोग टीन एज की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। डोपिंग का उपयोग खिलाड़ी कब करते हैं। प्रतिस्पर्धा से पहले, प्रतिस्पर्धा के दौरान, प्रतिस्पर्धा के पश्चात, किसी भी समय। देखिए खेल के दौरान जो होता है, प्रतिस्पर्धा से जस्ट पहले क्या होता है, तो खेल के दौरान जो होता है दर्द का एहसास होता है जब, तो अक्सर खिलाड़ी जो होता है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इनका प्रयोग करते हैं। तो डोपिंग का जो इस्तेमाल होता है जस्ट कुछ पहले होता है। ठीक है ना, देखिए प्रतिस्पर्धा से थोड़ा सा जस्ट पहले। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो होता है जब मतलब होने वाली है, जाग रही है, होने वाला स्टार्ट होने वाला है, तब उसके पहले वो ग्रहण कर लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए छठवां प्रश्न क्या है, प्राचीन काल में कौन सी क्रीड़ा गतिविधियां प्रचलित थी। प्राचीन काल में कौन सी क्रीड़ा गतिविधियां प्रचलित थी। सातवें पॉइंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है डिस्टेंस, ये हम लोग को बताना है। आठवां जो प्रश्न आपका हो जाएगा, किशोरावस्था में योग का महत्व लिखिए। यानी किशोरावस्था में अगर देखा जाए तो योग का क्या महत्व है, किस तरीके से वो उनके जीवन को प्रभावित करता है, ये हम लोग को बताना है। ब्लड डोपिंग से क्या तात्पर्य, यानी ब्लड डोपिंग क्या होता है और इससे क्या तात्पर्य है। ठीक है डिस्टेंस, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए डिस्टेंस, ये जो है प्रश्न विस्तृत उत्तरीय किन्हीं 4 आसनों की क्रियाविधि तथा लाभ बताइए। देखिए जो योगासन है उसमें 4 किसी को भी बताना है यहाँ पर। जैसे आप लोग बात किया गया कि कपालभाति की बात हो गई। ठीक है ना, योगा किसी एक आसन का और क्रियाविधि के बारे में हम लोग को बताना है ना। अनुलोम विलोम हो गया, तो इस तरह के तरीके से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देखा जाए तो भारत में खेलों की स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर देखा जाए तो किन खेलों का पतन तरीके से देखा गया और किन खेलों में बृहद पैमाने पर जो है उसमें बढ़ोतरी देखी गई। तो ये जो है हम लोग का मुख्य रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खेलों की स्थिति का वर्णन किया गया। यानी हॉकी को देखिए, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन लोग जहाँ देखा जाए तो पूरी आम जनता जो है मुख्य रूप से अगर लोगों का लगाव देखा जाए तो वो क्रिकेट की दुनिया में ना। तो एक तरीके से मतलब क्या ये परिवर्तन देखने को मिला या ये चीजें क्यों परिवर्तित हुई, कैसे हुई, तो इनका पूरा का पूरा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। तो डिस्कशन आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर।